यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 20-3-2004। इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। बच्चे, जीवन मुक्ति किसे कहते हैं? विचार करो। जीवन को जीते हुए सदा मुक्त रहना, इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। तुम स्वयं विचार करो पूरा पूरा। बच्चे, तुम पुरुषार्थ करो, मन संन्यास या संसार करो, पर सदा मुक्त रहो। उसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। देखो बच्चे, अभी भी तुम मुरली सुनने बैठे, क्या मुक्त हो या कोई बंधन है सुनने का? बंधन कब आता है बच्चे? जब इच्छाएं प्रकट होती हैं। इच्छाएं बंधन में लाती है कि मुझे किसी प्रकार का ज्ञान चाहिए। यह इच्छा है और फिर इच्छा से बंधन बनता है। तुम देखो अपने आप को, अभी इस घड़ी देखो, मुक्त हो। सुनने के लिए, मुरली सुनने के लिए कोई बंधन तो नहीं है। विचार करो। जरूरी नहीं बच्चे, परमात्मा है तो कंटिन्यूस सुनो, जितना मन हो सुनो, ना मन हो उठो, मुक्त रहो। जोर जबरदस्ती मत करो अपने साथ। जो इस संसार में मुक्त रहना जानता है, वही विकास को उपलब्ध हो सकता है। विचार करो बच्चे, मुक्ति की अवस्था, उसके बारे में सोचो। सदा मुक्त, बैठो तो भी मुक्त, उठो तो भी मुक्त, खाओ पियो, चलो फिरो, जागो सो, मुक्त बच्चे। बंधन
न सिर्फ बांधता है बल्कि मारता भी है। न तुम किसी पर कोई बंधन रखो, न तुम पर किसी का कोई बंधन हो। हाँ, नियम मर्यादाओं में चलना है, बंधन में नहीं रहना है। जानवर भी बच्चे मुक्त रहते हैं, पशु पंछी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े भी मुक्त रहते हैं, मक्खियां भी, चींटियां भी मुक्त रहती है, नदी भी मुक्त है, नाले भी मुक्त है, पहाड़, हवा, समंदर, सारे तत्व मुक्त है बच्चे। इस संसार में बंधन में कोई नहीं है। बस शायद तुम इच्छाओं के कारण बंधन में आ गए हो। देखो, विचार करो, मुक्ति की अवस्था है क्या? तुम सबसे पहले अवेकनिंग के बंधन में हो, उसके बाद एनलाइटनमेंट के बंधन में हो, उसके बाद विश्व कल्याण के बंधन में हो। देखो बच्चे, सारे बंधन है। पहले निर्बंधन हो जाओ, निर्बंधन ही विकास को उपलब्ध हो सकता है। किसी भी प्रकार का बंधन है, वह तुम्हें मारेगा, वह तुम्हें विकसित होने नहीं देगा बच्चे। बंधन, चिंतन करो, चिंतन करो बच्चे। जीवन सुबह उठने से लेकर रात सोने तक और सपने में भी बंधन मुक्त है, जीवन मुक्त है। विचार करो, देखो, अपने आप को चेक करो। 4 बजे अमृत वेले उठना है, कोई 2 बजे, 2:30 बजे, 3, 3:30, 4। अगर कोई बंधन है, प्रेशर है, मत उठो। सुबह मुरली के लिए 6, 6:30 बजे तुम्हें उठना है, बंधन है, मत उठो। ध्यान देना, मुरली जाकर सुननी है, बंधन लगता है, मत सुनो। यहां तुम आए हो मुक्त होने के लिए, और अगर तुम्हारे जीवन का हर पल ऐसे बंधन में चल रहा है, तो तुम गलत जगह आए हो। छोड़ दो, ज्ञान को छोड़ दो, मैं सीधे कहता हूं, मुक्त रहो। समझ की बात है। यहां किस लिए आए हो? मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने के लिए ना। और तुम बंधन में रहते हो। नियम मर्यादाएं अलग बात है बच्चे, और बंधन अलग बात है। तुम देखो, विचार करो, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर है क्या? विचार करो। डर बच्चे विकसित होने नहीं देता, नहीं होने देता। समझ की बात है बच्चे। चिंतन करो, जीवन को मुक्ति में रखो। देखो, अभी तो तुम बैठे हो बाप के सम्मुख, तुम स्वयं देखो, कोई चिंता है क्या? बंधन है क्या? विचार करो। कोई होगा तो बच्चे ज्ञान नहीं उठा पाओगे, शायद अक्षर सुनोगे, ऊर्जा रिसीव नहीं कर पाओगे। इस सूत्र को हमेशा ध्यान में रखना। बंधन में जब भी होते हो, शायद तुम कर्म तो कर पाओगे, पर उस कर्म से जो ऊर्जा रिसीव करनी है, नहीं कर सकते। जैसे बच्चे
किसी शेर के सामने बकरे को बांध दिया, रोज अच्छा भोजन दिया, बकरे को अच्छा चारा दिया, वो हेल्दी बनेगा क्या? बकरा नहीं बन सकता, क्योंकि 24 घंटे चिंता लगी है कि कब शेर छूट जाए और मुझे खा जाए। कितना भी अच्छा भोजन दो उसे, बकरे को, उसका विकास नहीं हो सकता, वो मुरझाया हुआ ही रहेगा। शायद शेर डुप्लीकेट है, बनावटी है, सच्चा शेर है भी नहीं, फिर भी डर बैठा है मन में। किसी भी प्रकार का जो डर होता है वो बच्चे आत्म विकास होने नहीं देता। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डर बैठा है तो पहले उसे निकालो, उससे मुक्त हो जाओ। डर के साथ कोई चिंता भी होती है, डर है तो चिंता है। किसी भी प्रकार की चिंता लगी है तो उससे भी निकाल दो, उससे भी मुक्त हो जाओ, क्योंकि चिंता भी बच्चे चिता तक ही लेके जाती है, विकसित होने नहीं देती। समझ है बच्चे सारे? देखो, विचार करो, तुम्हारी जीवन मुक्ति की अवस्था में है क्या? देखो बच्चे, मैं मुक्त रहता हूं, संकल्प नहीं कट कर रहे। अभी इंटरनेट गया, गया तो गया, मुरली तो यहां चलती रहेगी, ऑनलाइन बंद हो जाएगी, उसको मैं क्या करूं? इंटरनेट गया तो मैंने दो दो इंटरनेट लगा के रखे हैं, एक गया तो बैकअप के लिए दूसरा, अभी दोनों गए तो मैं क्या करूं? संकल्प नहीं कट कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। उस प्रकार से मैं चिंता में नहीं आता। मैं परफेक्शन के लिए तुम्हें कहता रहता हूं कि गलती ना हो किसी भी बात में, पर बाबा कभी चिंता नहीं करता। और परफेक्शन भी तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। न मैं परफेक्शन में आता हूं, न मैं इम्परफेक्शन में हूं। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, क्योंकि मैं सारी घटनाओं को ड्रामा में ही देखता हूं। भल ड्रामा को मैं डांटता हूं, ड्रामा के ऊपर भी चिल्लाता हूं, उसको भी डायरेक्शन देता हूं कि ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। पर कुछ भी घटित हो जाए, मैं ड्रामा के ढांचे में ही डाल देता हूं सारी घटनाओं को। ड्रामा, चिंता नहीं करता बाबा, न मेरी कोई इच्छा है। समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना। जैसे बाबा है वैसे तुम रहो, निश्चिंत एकदम। जब निश्चिंत हो जाओगे तब बच्चे ज्ञान समझ में आने लगेगा। कभी तुम कहीं रहते हो, तुम्हें किसी का डर होता है, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका। बच्चे, डर किस बात का? नियम मर्यादाओं में चलना है, डरना क्यों है? बताओ जरा। रिस्पेक्ट सभी का करना है, डरना क्यों है? सारी समझ की बातें, उसमें आ जाओ। न डरना है न डराना है, सभी को मुक्ति में रहने दो पूर्ण रूप से। सारी समझ की बातें, मुक्ति में रहो बच्चे। तुमने अगर किसी को बंधन में रखा तो बच्चे एक समय आएगा कि कोई तुम्हें बंधन में रखेगा, वो तो होना ही है बच्चे। तुम कहते हो कि तुम किसी को बंधन में नहीं रखते हो, पर तुम चेक करो,
कहीं तुम्हारे कारण कोई बंधन में तो नहीं रहता, डरा डरा सहमा हुआ तो नहीं रहता। अगर रहता है, भले वो उसके संस्कार के कारण रहता है, पर बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हारे कारण रहता है तो तुम्हें भी रहना पड़ेगा उसके कारण कभी, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब तो चुकतू करना पड़ता है। तुम जो करोगे सो पाओगे। कर्मों से कोई नहीं छूट सका है बच्चे, समझ की बात है। इसलिए यहां चलते हुए ईश्वरीय परिवार में, इवन लौकिक में भी चलते हुए, न डरो न डराओ, पूछो एक दूसरे को, कहीं आपको हमारे स्वभाव संस्कार का अस्तित्व का डर तो नहीं लगता? ये सच्चाई बताएगा नहीं? पूछो तो, फोर्स करो। और अगर उन्हें लगता है तो उन्हें कहो, जैसे आपको रहना है रहो आप, डरने की बात कहाँ है? हम पर बोझा क्यों चढ़ा रहे हो? समझ है बच्चे? आप कहो बैठकर एक दूसरे को, और मुक्त हो जाओ। न परमात्मा का डर हो किसी के मन में किसी भी प्रकार से। परमात्मा तो ज्ञान दे रहा है, बाकी क्या कर रहा है? उसने तो जोर जबरदस्ती नहीं की है कि तुम ज्ञान उठाओ ही, धारणा में लाओ ही। नहीं बच्चे, उसने तो मुक्त रखा है, जैसे चाहे चलो, जो चाहे करो, मुक्त हो तुम। समझ की बात है बच्चे। तुम पूछो एक दूसरे को, सारी समझ है। तुमसे कोई डर रहा हो तो उसे मुक्त करो, और तुम किसी से डर रहे हो तो अपने आप को मुक्त करो। समझ की बात है। देखो बच्चे, विचार करना, चिंतन करो बच्चे, हर प्रकार से चिंतन करो, देखो, आगे बढ़ो और अपने को जीवन मुक्त अवस्था में लाओ। विकास बच्चे जीवन मुक्त अवस्था में ही होगा। विकास के लिए जीवन मुक्त अवस्था चाहिए। सन्यासी जंगल में जाते हैं, वहां कोई व्यवस्था नहीं, न खान पान की व्यवस्था है, पर क्या है बच्चे? जीवन मुक्त अवस्था। समझ है बच्चे? जीवन मुक्त अवस्था है जंगल में, इसलिए तपस्या कर पाते, क्योंकि बंधन में डालने वाला कोई नहीं वहां पर, बंधन निर्माण करने वाला कोई नहीं है वहां पर। समझ है बच्चे? देखो विचार को, जीवन मुक्त अवस्था में रहो। आया है इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में बनाओ। हर प्रकार से मुक्त रहो, निर्बंधन रहो, कोई बंधन नहीं, नियमों को पालन करो, निर्बंधन रहो। समझ है बच्चे? निर्बंधन अवस्था में बहुत कुछ आसानी से समझ में आता है। बच्चे 3 दिन 5 दिन भट्टी में आते हैं, निर्बंधन अवस्था होती, बस यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उतने ही, बाकी कोई जोर जबरदस्ती करने वाला है नहीं कि तुम योग कर रहे हो तो योग हो रहा है या नहीं हो रहा है, आत्मिक स्थिति कर रहे हो तो आत्मिक स्थिति हो रही या नहीं हो रही, कोई जोर जबरदस्ती करने वाला यहाँ पर नहीं है। भले सुपरविजन के लिए कोई होते होंगे, चक्कर लगाते जाते होंगे, पर बच्चे जबरदस्ती तो कोई नहीं करेगा। उसी में विकास होता है,
इसलिए यहाँ आकर, बाप के घर में आकर अच्छा लगता है, क्योंकि जीवन मुक्त अवस्था में है, एकदम मुक्त। समझ की बात है। देखो बच्चे, तुम्हारी ऐसी जीवन है, इस संसार में महापाप है किसी को बंधन में रखना, बंधन में डालना। जिसको जो करना है करने दो बच्चों। जहां उठना है, जहां बैठना है बैठने दो, आखिरकार वो वही करेगा। संसार में है तो उसके जन्म पत्री में जो नोंद है वही करेगा। ज्ञान में चल रहा है तो जो उसका भाग्य होगा वही करेगा, जो उसका ड्रामा होगा वही करेगा। तो तुम बंधन क्यों डाल रहे हो किसी के ऊपर, किसी भी प्रकार से? समझ की बात है बच्चे। बंधनों से मुक्त रहने दो सभी को। आज संसार में सारा संसार बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है, पर बच्चों ध्यान में रखना, कोई भी बिगड़ा हुआ अस्तित्व नजर आए तो यह नहीं समझना कि यह बिगड़ा हुआ है। बच्चे, यह उसके जन्म पत्री में लिखा हुआ है। ध्यान पूर्वक चेक करो कि यह उसके साथ होगा। यह बच्चा ऐसी ऐसी बातें करेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, इस प्रकार से जाएगा आगे, बिगड़ेगा। सब लिखा हुआ है बच्चे। इसलिए इस संसार में किसी को दोषी मत देखो। वही हो रहा है जो उसके जन्म पत्री में लिखा हुआ है। इस संसार में किसी में ताकत नहीं है फ्री विल के बच्चे छोड़कर कि अपने मर्जी से कुछ कर सके। नहीं बच्चे, किसी में ताकत नहीं है। ईश्वरीय परिवार में जो समर्पित बच्चे हैं बाप के पास, उन्हीं के पास फ्री विल है, बाकी सभी बंधन में है। बच्चे सोचेंगे हम इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, हमारा क्या? तुम वही कर रहे हो जो पिछले कल्प से तुम्हारा ड्रामा आया है। इससे अलग तुम कुछ नहीं कर रहे हो। पिछले कल्प के संगम पर जो ड्रामा बना है तुम वही कर रहे हो। तुम अगर अपने आप को संसार से निकाल पाए, समर्पित हो पाए, तो बच्चों तुम्हारे पास फ्री विल है। तुम जो चाहे कर सकते हो। जिस अवस्था को उपलब्ध होना है उस अवस्था को उपलब्ध हो सकते हो। पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। देखो, विचार करो, समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ बच्चों, पूरा पूरा जागृत हो जाओ। समर्पण के अलावा और कोई उपाय नहीं है। वह भी कहां? ईश्वरीय परिवार में। सारी समझ की बात है। फिर कोई बच्चे सोचेंगे समर्पित, बाबा हम तो फिर सेंटर पर यहां वहां समर्पित हो गए, उसका क्या? ये सब पिछले कल्प से आया है। अभी वो दीदी, वो दादी तुम्हें कुछ ऑर्डर करती होगी, पिछले कल्प में तुमने ऑर्डर किया होगा, बात समाप्त हो गई, अकाउंट क्लियर हो रहा है। और क्या है? इस कल्प में तुम छोटी दीदी हो, वो बड़ी दीदी है। पिछले कल्प में वो छोटी थी, तुम बड़ी थी। ये सारा सेटलमेंट चल रहा है बच्चे, संगम पर भी। बस बाबा के पास से जो बच्चे निकलते हैं वो फ्री विल में है, सारे बच्चे। क्योंकि यहां कोई किसी पर ऑर्डर नहीं चलाता, सब एक परमात्मा की ऑर्डर पर चलते हैं। समझ की बात है। सभी के सभी बच्चे बंधन में हैं। देखो, विचार करो,
चिंतन करो अपने से, सारी समझ की बातें हैं। कोई बच्चे सोचेंगे, फिर बच्चों आप कब निकलोगे, ये विचार आएगा आपके मन में जब आप अकाउंट पूरा करोगे, जो पिछले कल्प से लेकर आए हो, सकाश देकर, कर्मणा सेवा करके, वाचा सेवा करके, फिर आपको निर्बंधनता की राह मिलेगी। तब तक बच्चे नहीं मिलेगी। तुम जो सेंटर पर रेगुलर जा रहे हो, वो भी बच्चे ड्रामा में हो। पिछले कल्प से ये ड्रामा आया है। तुम कौन से गांव में, कौन से शहर में, गली मोहल्ले में रहोगे और कौन से सेंटर पर जाओगे, ये सब ड्रामा है। बस तुम्हें वो समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब भी ड्रामा का पार्ट है। परमात्मा साकार में जहां बैठा है, वहां ड्रामा नहीं होता, वहां रियलिटी होती है। बाकी सब ड्रामा चल रहा है, सब कुछ, बस तुम्हें समझ में नहीं आएगा। सारी समझ की बात है। तुम समर्पित हो जाओगे, नहीं हो जाओगे, कहाँ प्रदर्शनी लगाओगे, कहाँ सेवा करोगे, कहाँ क्लासेस करोगे, सब ड्रामा है बच्चे, सब कुछ ड्रामा है। बस तुम्हें खबर नहीं है। होश में आ सकते हो तो आ जाओ। सब बंधन में है। जब तुम परमात्मा की श्रीमत पर चलना शुरू करोगे, जीवन मुक्ति की अवस्था में आओगे। तब तक नहीं बच, जब तक मनमत और परमत पर चल रहे हो, ड्रामा बच्चे, बंधन में हो। तुम्हारी अपनी मर्जी, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि परमात्मा की श्रीमत पर चलो ही। नहीं चलेंगे परमात्मा की श्रीमत पर। क्या करना है परमात्मा को? कुछ नहीं करना है। सिंपल सी बात है। जो अच्छा लगे करो बच्चे, समझ की बात है। ध्यान में रखना बच्चों, जैसे आप श्रीमत पर चलते हो, एक आत्मा से संबंधित श्रीमत एक जन्म के सारे विकर्मों को विनाश करती है। श्रीमत की ताकत है। बस जीवन में 63 श्रीमत पालन किए, 63 जन्मों के विकर्म विनाश हुए। फिर भी मैं कम बोल रहा हूं। एक श्रीमत आधे कल्प के 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करने के लिए भी काफी है। एक श्रीमत, श्रीमत की ताकत बच्चों आपको पता नहीं है। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जा बच्चे, आ सकता है। और वो श्रीमत मिलती है साकार में परमात्मा के पास। समझ है बच्चों? तुम समर्पित तो हो जाओगे, पर जरूरी नहीं कि वो तुरंत श्रीमत देगा आपको। उसकी अपनी मर्जी। तुम्हारा जब भाग्य होगा तब वो श्रीमत देगा। यह तो जनरल श्रीमत है बच्चे। डायरेक्ट वो श्रीमत कहता है, पर्सनली आप ये करो, इसको श्रीमत कहते हैं। डायरेक्ट कहता है। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा जागरूक हो जा। देख, विचार कर। किसी को अगर पुनर्जन्म मिले तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? क्या उत्तर दे सकते हैं? सदा श्रीमत पर चलने वाले, सदा श्रीमत पर चलने वाले, आज्ञा पर चलने वाले।
श्रीमत बाबा की मर्जी, श्रीमत और निश्चय बुद्धि। श्रीमत आपका जो भी आंसर, पुनर्जन्म मिले तो श्रीमत पर चलेंगे। बाबा कहता है पुनर्जन्म अगर मिले ना तो नारियल बनना पसंद करो, बलि चढ़ने वाला बकरा बनना पसंद करो। सेकंड में काम हो गया। गर्दन धड़ से अलग, स्वाहा। नारियल पटक दिया, स्वाहा। बनना होता है तो ऐसा कि उसके बन जाए। समझ है बच्चे? ये श्रीमत पर चलने की जो बात है उसमें भी माया आ जाएगी, भरोसा नहीं वो चलने देगी। इससे अच्छा उसी के बन जाए। इसको कहते हैं ज्ञान, कि बलि चढ़ने वाले जो बकरे हैं उसमें जन्म दे दो, पर बलि वाला। मंदिर में टूटने वाला जो नारियल है उसका जन्म दे दो, पर टूटने वाला। यह है ज्ञान बच्चे। क्योंकि अस्तित्व अगर जीवित रहा तो भरोसा नहीं मायावश कब हो जाएगा। बेहतर है टूट फूट कर कट कर उसका बन जाए। ये होता है ज्ञान बच्चे। सारी समझ की बातें हैं, पर सबके बुद्धि में नहीं बैठेंगे। सारी समझ है बच्चों। देखो विचार करो पूरा पूरा। ज्ञान एक ही है, परमात्मा का बनना। बाकी ज्ञान योग धारणा सेवा भी अज्ञान है। सारा ज्ञान क्या दिया तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें? इतनी सी भी अकल दी है क्या कि परमात्मा का बन जाए, ईश्वरीय परिवार का बन जाए? क्या दिया तुम्हारे योग ने? इतनी सी भी बुद्धि दी है क्या? जिस बुद्धि से योग लगाते हो वो बुद्धि इतनी भी शुद्ध हुई है क्या कि परमात्मा का बन जाए? क्या दिया तुम्हारे धारणाओं ने तुम्हें? विचार करो। परमात्मा का बनने की छोटी सी धारणा दी है क्या? और क्या प्राप्ति हुई अब तक की सारी सेवाओं से? समझ है बच्चों? ध्यान में रखना यह बात। देखो बच्चों, जो महाज्ञानी महापंडित है, ज्ञानी योगी धारणा युक्त सेवाधारी, दुख लगे तो माफ करना बच्चों इन वचनों के लिए। जो ज्ञानी योगी धारणा युक्त सेवाधारी है, अगर यह बच्चे समर्पित नहीं हो पाए, परमात्मा के नहीं बन पाए, तो मेरे बच्चों आप महान दुर्गति को पाओगे, चांडाल बन जाओगे। इसलिए समर्पित होंगे, परमात्मा के बनेंगे, तो ही तेज ज्ञान उठाना, तो ही तेज योग करना, तो ही बड़ी बड़ी धारणा करना और ऊंची सेवा करने के ख्वाब देखना। और अगर नहीं बन सकते तो बच्चे ये तुम्हें गिराएगा, ज्ञान योग धारणा सेवा ही गिराएंगे, चांडाल बना देंगे। इसलिए संभल कर रहना। समझ की बात है सारी, सारी समझ की बात है। आप इस बात पर विश्वास नहीं करोगे। सतयुग में नारायण की फ्रीक्वेंसी और चांडाल की फ्रीक्वेंसी सेम होती है ना। सबसे लोएस्ट आत्मा और सबसे हाईएस्ट आत्मा फ्रीक्वेंसी इक्वल है। बस एक समर्पित हुआ है इसलिए नारायण बना है, दूसरा समर्पित नहीं हो पाया इसलिए चांडाल बन गया। पर ज्ञान योग धारणा सेवा इक्वल
सेम। हैरान हो जाओगे ये बातें सुनकर। बस परमात्मा के नहीं बन पाए, इसलिए चांडाल बने। समझ की बात है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं परमात्मा के बन जाओ, ये भी बंधन हो जाएगा, यह भी जबरदस्ती हो जाएगी। मैं क्यों जबरदस्ती करूं? मैं तो तुम्हें बता रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं। समझ की बात है बच्चे सारे। होश में आ जा, जागृत हो जा। देख, विचार कर, परमात्मा का बनना ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। क्यों सुन रहा है ज्ञान? अगर परमात्मा का नहीं बनना है तो क्यों कर रहा है योग? क्यों उठा रहा है धारणाएं? और क्यों सेवा के लिए दौड़ रहा है? अगर परमात्मा का नहीं बनना है तो समझ है बच्चे, होश में आ जा, पूरा पूरा जागृत हो जा। देख, विचार कर। पहले निर्बंधन अवस्था में आ जा, जीवन मुक्त अवस्था। सबको जीने दे और तू भी जी। समझ है बच्चे? सभी बातें करने बैठे तो सभी को बातें करने दो, तुम अकेले मत करो। और बाकी जो चुप रह रहे उनका भी उतना ही दोष है। एक जो बात कर रहा है उसका भी उतना ही दोष है, और बाकी जो चुप रह रहे उनका भी उतना ही दोष है। इक्वल दोष है बच्चे, सभी इक्वली चलो। सभी हंसने खेलने के लिए बैठे तो सभी हंसो खेलो। एक ही क्यों खेले, एक ही क्यों हंसे? निर्बंधन रहो बच्चे, जीवन मुक्त रहो हर प्रकार से। समझ की बात है सारी। इस जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है जीवन मुक्त अवस्था। इस संसार में सबसे बड़ी प्राप्ति है फ्रीडम, स्वतंत्रता, मुक्ति। देखो बच्चे, तुम्हारे जीवन में है क्या? मुक्ति में रहो बच्चे सदा। अभी तुम मुरली में बैठे हो, किसी के पालथी मार कर पैर दुख जाते, लंबे करो, कोई आपत्ति नहीं। बाबा ने कब रोक लगाई है कि ऐसे ही बैठो? कोई कुर्सी में बैठा है, पैर दुख रहे, सामने कुर्सी लगा उसमें पैर रखो, कोई आपत्ति नहीं। पर अपने को मुक्त रखो बच्चे, एकदम हर प्रकार से मुक्त रखो। पंखा चाहिए पंखा लगाओ, जहां बैठना है वहां बैठो। बंधन में मत रखो बच्चे, मुक्त रहो। पंछी को देखा है, जहां चाहे उड़ता है, जिस चाहे डाली पर बैठ जाता है, जब चाहे आवाज करता है। समझ है बच्चे? इसलिए मनुष्य को स्ट्रेस में आने के बाद, टेंशन में, डिप्रेशन में आने के बाद पंछियों को देखकर अच्छा लगता है। तुम पंछी नहीं देख रहे हो, एक मुक्त स्टेट देख रहे हो। नदी को देखकर अच्छा लगता है जब दुखी है, स्ट्रेस में है। तुम नदी नहीं देख रहे हो, मुक्त स्टेट, मुक्त अवस्था देख रहे हो। मुक्ति की ऊर्जा तुम्हें भी फील हो रही, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। कहीं पहाड़ पर जाते हो, हवा में बैठते हो, समंदर किनारे बैठते हो, सब मुक्त है। खेत खलिहान में जाते हो, सब मुक्त है। बगीचे में जाते हो, फिर भी वो थोड़ा बहुत बंधन में है, क्योंकि माली ने अपने हिसाब से बनाया है, जो नेचुरल है। ऐसे जगहों पर जाते ही
हीलिंग हो जाती है, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो मुक्त है। तुम जहां हो वहां मुक्त रहो, तो तुम्हारे पास आकर सबको हीलिंग मिलेगी। जो बंधन मुक्त है, जीवन मुक्त है, वही हीलिंग कर सकता है। उससे हीलिंग होती है अपने आप। उसके उपस्थिति में सबको अच्छा लगता है। देखो बच्चे, विचार करो, पूरा पूरा मुक्त हो क्या? अभी भी तुम बैठे हो, कोई बंधन तो नहीं है। संसार वालों के लिए भी पूछ रहा हूं, कोई बंधन तो नहीं है। विचार करो बच्चे, ऐसे अगर मुरलिया चलाओ, एक ही शब्द उठाया है, जीवन मुक्त, उसी पर मुरली चल रही, आधा पौना घंटा चल रहा है क्या? तो मुरली ही कभी पूरी नहीं होगी एक। फिर भी लो, जितना ज्ञान ले सकते हो ले लो, अपनी अवस्था को ऊंच बनाओ। बच्चे, बंधन में नहीं रहो, मुक्ति में आ जाओ, एकदम मुक्ति में। समझ रहे हैं? कभी शादियों में गए हो, लोग डांस करते हैं, देखा है नाचते हुए? तो डांस देखने में मजा आता है, और वो मजा किसी स्टेज शो का डांस देखने में मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि वह बंधन वाला डांस है, उन्होंने स्टेप्स बिठाए हैं। वो मुक्त होकर नहीं नाच रहे। शादी में कौन है देखने वाला? लोग दारू पीकर जो चाहे जैसे चाहे नाचते, या बिना दारू के भी नाचते हैं। तो खुशी वाला माहौल होता है। शादी के डांस में एक भी आपको उदास नहीं दिखेगा, न कोई किसी को चीयर्स करता है, जरूरत भी नहीं। हर कोई अपने धुन में नाच रहा है। वो होता है निर्बंधन डांस। बंधन वाला नहीं बच्चे। ऐसे स्टेप करो, वैसे स्टेप करो, ये बकवास बात है तुम्हारी, ये कॉपी है। कई मूवी से देखा है, किसी गीत से देखा है, और तुम यहां दोहराने की चेष्टा कर रहे हो। जो चाहे करो। ध्यान में रखना, इस बात से ही बता रहे हैं, कलाओं को कभी कोई बंधन नहीं होता। दुनिया में जितनी भी कलाएं हैं, कोई बंधन नहीं होता। कलाओं को अगर तुमने बंधन में बांध दिया तो कला मर जाती है, और बस तुम्हारा नाजायज क्रिएशन होता है। तुम्हें लगता है कला हो रही, नहीं बच्चे। कलाकार को कभी बंधन में नहीं रहना चाहिए, कला को लेकर एटलीस्ट। समझ है बच्चे? देखो, विचार करो। बाबा बात करता है, देखा है? कोई शब्द सोचा है, फिर उच्चार नहीं, जो आएगा ज्ञान वो मिलेगा तुम्हें। परमात्मा भी एक कलाकार है, इस सृष्टि का सबसे बड़ा कलाकार है। सारी समझ की बातें हैं। इसलिए देखो बच्चे, स्कूल कॉलेजेस में जो तुम्हें सिखाया जाता है और प्रैक्टिकल जो तुम करते हो, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि हर कला मुक्त रहती है। देखो बच्चे, मुक्ति में ही आनंद है, मुक्ति में आनंद। गाने वाला जैसे चाहे गाए, नाचने वाला जैसे चाहे नाचे, नियम मर्यादा में रह के। ऐसा डांस ना हो जिससे विकृत मनस्थितियां जन्मे। समझ की बात है। हर कला बच्चे, चित्रकार को देखा है आपने? मुक्त हस्त चित्रकला, पेंटिंग देखिए कभी? फ्री हैंड ड्राइंग देखने में बड़ा आनंद आता है।
भले उसमें देखने जैसा कुछ होता नहीं, क्योंकि उन्होंने बस ब्रश घुमाए, जो मन में आया, जैसे मन में आया ब्रश घुमा दिया, पर उसको कोई बंधन नहीं है। इसलिए उस पेंटिंग को देखकर बड़ा आनंद आता है, खुशी मिलती है। पर जो बंधन से निकाला है वो पेंटिंग देखो, चित्र देखो, आपको भी प्रेशर फील होगा, क्योंकि कलाकार खुद प्रेशर में था चित्र बनाते हुए। समझ है बच्चे, सारी कलाएं जीवन की बंधन नहीं होना चाहिए, मुक्त होती है, और मुक्ति में ही बच्चे आनंद है, बड़ा आनंद है। सबको जीने दो, अपने हिसाब से चलने दो। तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे जन्म पत्री छोड़कर करेंगे ही क्या? तुम्हें लगता है ना कि इन्होंने ये गलत किया, जाकर किसी अच्छे ज्योतिषी से चेक करो, इन्होंने ये गलत किया, ये इनके जन्म पत्री में नहीं होगा, हमें लगता है, अब जरा चेक करना। अगर नहीं होगा ना तो मैं हार गया, मैं लिख के देता हूं। उन्होंने जो कुछ किया है वो सब उनके जन्म पत्री में लिखा हुआ है, इसलिए तुम दोष मत दो। वो वही करेंगे जो उनके जन्म पत्री में है। सारी समझ की बातें हैं। अभी सभी कह रहे हैं कि सारा संसार बिगड़ गया है, वो सबकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है। बिगड़ना, सुधरने की मार्जिन बहुत थोड़ी है, पर समझ पाए, संभल पाए तो ठीक। वरना परमात्मा के वचन है ना बच्चे, कि अंत समय में सारी दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी। उसमें अब सबका भी तो परिवार होगा। भरोसा नहीं, आप भी हो सकते हो। संकल्प निकट कर रहे हैं। समझ की बातें हैं बच्चे, विचार करो अपने से पूरा पूरा, देखो, चिंतन करो, हर प्रकार से मुक्ति में आओ, मुक्ति की अवस्था में आओ। भोजन भी कर रहे हो, मुक्त होकर करो। हर किसी को अपने हिसाब से करने दो, तुम अपने हिसाब से करो। भले मैं रॉयल्टी सिखाता हूं, पर जबरदस्ती नहीं करता। जैसे चाहे चलो, तुम्हारी अपनी मर्जी। जो कोई जो कुछ कर रहा है उसको मुक्त रहने दो, मुक्त रूप से उसे चलने दो। किसी के जीवन को छीनो मत। एक दिन तुम्हारी भी जीवन छीनी जाएगी। और अगर संगम पर तुम हो ज्ञान में, तो एक सेकंड के लिए तुमने किसी की जीवन छीन ली, तो वो बच्चे तुम्हारे 1 साल के लिए जीवन छीनेंगे। तुम जो छीनोगे वो 1 साल के लिए तुमसे छीना जाएगा। फिर बहुत कठिन होगा बच्चे। 1 सेकंड तो ऐसे ही निकल जाता है, पर 1 साल महाकठिन है बच्चे। 1 साल सेम प्रकार की नर की यातना से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। वही तुमने 1 सेकंड के लिए किसी को खुशी दी, तो 1 साल के लिए सभी तुम्हें खुशी देंगे। समझ की बात है। निर्बंधन रहो बच्चे, मेरी श्रीमत है। निर्बंधन रहो, एकदम निर्बंधन। किसी में जाना नहीं, तुम अपने में रहो। जिसको जो करना है करने दो। कभी कोई कहता आओ यहां बैठ, अरे क्यों कह रहे हो? उसको जहां बैठना है बैठने दो। अरे ये खाओ, क्यों कह रहे हो? अरे वहां चलो, ये करते हैं, वो करते हैं, क्यों कह रहे हो? उसको जो करना है करने दो ना, उसकी अपनी मर्जी। तुम क्यों बंधन बांध रहे हो? अब तक तो
कहा नहीं है यहां किसी को किसी ने। फिर भी मैं कह रहा हूं कि आज से कोई किसी को कुछ भी नहीं कहेगा। ये करो या वो करो, ये खाओ वो पियो, यहां बैठो वहां बैठो, श्रीमत है मेरी। किसी को पता नहीं है तो एक दूसरे को बता देना, पर मेरी श्रीमत है। कोई किसी को कुछ भी नहीं कहेगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्यों कह रहे? जिसको जैसे चलना है चलने दो, उसकी अपनी मर्जी। जिसको जो ठीक लगे करने दो, उसकी अपनी मर्जी। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ, पूरा पूरा जागृत हो जाओ, निर्बंधन रहो, जागृत हो जा बच्चे। जीवन मुक्त अवस्था में रहे, एकदम निश्चिंत रहे। देख कैसे लगता है। कोई किसी को सवाल ना पूछे क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, सोए नहीं अब तक, उठे नहीं अब तक। कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। न कहेंगे चलो अभी सकाश का समय हुआ, योग का समय हुआ, मुरली का समय हुआ, भोजन का समय हुआ, नहीं। एक जनरल अनाउंसमेंट, बात खत्म हो गई। पर्सनली कोई किसी को नहीं कहेगा। जनरल अनाउंसमेंट भी क्यों? ताकि पता हो, फिर कोई कहे नहीं अरे हमें पता ही नहीं था ये करना है। बाकी कोई आए ना आए, नहीं बच्चे, किसी को कुछ नहीं बताना है, किसी को कुछ नहीं कहना है। समझ है बच्चे? जीवन मुक्ति की अवस्था में रहूं, बड़ा आनंद है। जीवन मुक्ति की अवस्था में हर प्रकार से सारी समझ की बात है। बंधन मत बांधो किसी के ऊपर, सबको मुक्त रखो और तुम भी मुक्त रहो, पूरा पूरा। न तुम बंधन में रहो, न किसी और को तुम्हारे अपने बंधन में रखो। इंस्ट्रक्शन देने की किसी किसी को आदत होती है, इंस्ट्रक्शन नहीं देना। तुम क्यों कह रहे हो? छोड़ दो ये बात। तुम ऐसे समझो ना कि तुम वहां हो ही नहीं, तो वो अपने हिसाब से करेगा ना, उसे जो करना है। तुम क्यों इंस्ट्रक्शन दे रहे हो? तुम ये समझो हो ही नहीं मेरे बच्चे। हर किसी को अपने हिसाब से चलने दो, बाप की श्रीमत है। और कोई आपको चला रहा है तो भी उसको कहना बाबा ने आज ऐसे ऐसी श्रीमत दी है। समझ है बच्चे? सेवा के लिए भी बच्चे गए, वो भी सभी को कहें आप बताओ, सभी एक दूसरे को यहां बताएं। निर्बंधन, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, बिल्कुल। जो हो रहा है होने दो, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। समझ के बाद हाँ, कोई ऐसी बात है जिससे किसी का नुकसान होगा, शायद दुख पहुंच सकता है, तो आप बता सकते देखो ये गिर जाएगा, हाँ आपकी मर्जी। देखो ये यहां नुकसान होगा आपका, पर आपकी मर्जी। पर मैंने ये कहा है तो उनके पीछे ही मत पड़ो ये कहने के लिए ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तुम पहले शांत रहो, उनको जो करना है करने दो, मैं संभालूंगा सब। तुम शांत रहो, सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ बच्चे। आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अभी एक शब्द पर ही इतनी मुरली चली, जीवन मुक्त अवस्था।
संसार में चलने वाले बच्चे अपने माता पिता को मुक्त रखें और स्वयं भी मुक्त रहे और अपने बच्चों को भी मुक्त रहने दें। मैंने कहा ना, आखिरकार उनके जीवन में वही होगा जो उनके जन्म पत्री में लिखा हुआ है। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते बच्चे, तुम कुछ नहीं बदल सकते। न देवताएं बदल पाए, न असुर बदल पाए, तो तुम किस खेत की मूली हो? समझ है बच्चे, तुम कुछ नहीं कर सकते, सारी समझ। इसलिए उन्हें भी ये क्लास सुनाओ, अगर सुनना पसंद करेंगे तो। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई कुछ भी करे संसार में रहकर और कहे बाबा ने कहा है जीवन मुक्त अवस्था में रहना है। नहीं बच्चे, इसका अर्थ है न अपने को दुख देना है, न किसी और को दुख देना है। जीवन मुक्त अवस्था का अर्थ है न स्वयं को न दूसरों को दुख देना है। समझ है? न देना है दुख, न लेना है दुख। यह है जीवन मुक्त अवस्था। सारी समझ की बात है। तो परिवारजनों को भी मुक्त छोड़ो। सारी समझ है बच्चों, मुक्त रहो और अपना कल्याण करो। इस संसार में सबसे बड़ा महापाप है किसी को बंधन में बांधना, किसी भी प्रकार के, कि तुम यही करो वही करो। बाबा को कभी सुना है? बाबा क्या कहता है? आपको ठीक लगे तो करना। मुरली में भी वही कहता है, आपको ठीक लगे तो अपना कल्याण कर लेना, आगे आपकी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ, जीवन मुक्त अवस्था में रहो। तुम्हें जो जीना है तुम जियो, तुम दूसरे को कुछ ना कहो। श्रीमत है मेरी। तुम्हें योग करना है करो योग, किसी और को नहीं करना है। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो कि योग करो? तुम्हें मुरली सुननी है सुनो, किसी और को नहीं सुननी है। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? समझ है बच्चे? तुम्हें नाचना है, गाना है, हंसना है, खेलना है, किसी और को नहीं गाना है, नहीं नाचना है, नहीं खेलना है। क्यों जबरदस्ती कर? दोनों तरफ से मैं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कि एक ही तरफ से। हर किसी को अपने हिसाब से चलने दो, उसी में विकास है बच्चे। बंधन में मृत्यु है, ध्यान में रखना। मुर्दा भी अपने हिसाब से जलता है, ध्यान में रखना। तो आत्मा को कहां बंधन डाल रहे हो? हर किसी को अपने हिसाब से चलने दो, उसी में सबका कल्याण है, ध्यान में रखना। जीवन मुक्त अवस्था में आओगे तो बच्चे एकता और एकाग्रता आ जाएगी और फिर बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। ध्यान में रखना, पहले एकता आएगी, वरना ईश्वरीय परिवार में संगठित रूप से आप एक हो जाओगे, फिर ही एकाग्रता आएगी आपके पास, कंसंट्रेशन। जब तक आप एक नहीं होते ईश्वरीय परिवार में, आप त्राटक भी करो फिर भी एकाग्रता नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, इम्पॉसिबल है। पहले एकता फिर एकाग्रता, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। इसलिए पहले एक संगठन का हिस्सा बनो, और इससे में भी क्या बनना है? संगठन के हम सेवाधारी है, ईश्वरीय परिवार के हम सेवाधारी हैं, लीडर नहीं। आपका कहना और हमारा करना, हम कहेंगे नहीं क्या करना है, हम करने के लिए राजी है, कहना आपका काम है।
समझ है? भोजन भी बने ना तो दूसरों के हिसाब से, तुम डिसाइड मत करो। व्यवस्था भी हो तो दूसरों के हिसाब से, ईश्वरीय परिवार के हिसाब से। तुम अपने हिसाब से व्यवस्था मत करो। भल तुम एक्सपर्ट होंगे, पर अपने हिसाब से मत करो। समझ है बच्चे? फिर एकता आती जाएगी। सब दूसरों के हिसाब से, तुम्हारी कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए। जो ईश्वरीय परिवार कहे, जैसे ईश्वरीय परिवार कहे, अपने हिसाब से कुछ नहीं, मेरी कोई चॉइस नहीं। समझ है बच्चे? फिर एकता आ जाती। एकता आ गई, अब सब एक हो गए कि एकाग्रता आसानी से आती है। एकदम आसानी से आती एकाग्रता। ऐसे एकाग्रता नहीं आएगी बच्चे। एकाग्रता के साथ जबरदस्ती मत करो, हिंसा मत करो कि एकाग्रता आ जाए। नहीं बच्चे, पहले एकता है, फिर एकाग्रता है। सारी समझ की बातें हैं। देखो बच्चे, ईश्वरीय परिवार में चलते बुद्धि भटकती है? नहीं भटकती। मुश्किल भटकेगी कभी, तुम अगर परवश हो गए तो, वरना नहीं भटकती। क्यों? क्योंकि एकता में हो। अकेले रहो, अकेले बस एक कमरे में रहो, देखो बुद्धि भटकना शुरू होती। तत्क्षण तुम तुम्हारे बेडरूम में रहो अकेले, देखो इवन मेडिटेशन रूम में भी अकेले जाओ, अकेले बैठो, टेंट में अकेले बैठो, बुद्धि भटकना शुरू होती। वही संगठित रूप से बैठो, नहीं भटकेगी। एकाग्रता एकता से आती है। तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे। एकता में आना हो तो आओ, ना आना हो तो ना आओ। बच्चे ध्यान में रहना, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना, सदा ध्यान में रहे। कौन सी बात? अकेले कभी नहीं रहना। कोई अकेला हो तो माफ करना इस वचन के लिए। पर बच्चों, अकेला व्यक्ति 75%, 80% पागल व्यक्ति होता है। अकेला व्यक्ति। अकेले व्यक्ति में आपको वो पागलपन के सारे लक्षण दिखेंगे। ध्यान में रखना, अकेले कभी नहीं रहना। लौकिक में हो, पाठ बजा रहे हो, वहां उठो बैठो, सेंटर पर उठो बैठो, जाओ आओ, ईश्वरीय परिवार के साथ रहो। समर्पित हो तो यहां साथ चलो, अकेले मत रहो। अकेला व्यक्ति बच्चे 80% तक पागल होता है। या फिर अगर उसे श्रीमत मिले, प्रॉपर श्रीमत को समझ पाया, गुरु आज्ञा को समझ पाया, तो अकेला व्यक्ति संत बन जाता है, पर श्रीमत से, गुरु आज्ञा से। वरना अकेला व्यक्ति 80% पागल होता है। समझ की बातें हैं। देखो तुम अकेले हो तो वो लक्षण दिखेंगे। देखो कोई आते मेरे बच्चे अकेले अकेले, आपको दिखे पागलपन के लक्षण? देखना उनकी चाल ढाल, चलना, चंचलता, उठना बैठना, खाना पीना, हर हरकत में आपको पागलपन दिखेगा। वो एकदम ऐसे मंद जैसे ही बैठेंगे, अपने ही विचारों में रहेंगे। पागल है वो खुला हुआ नहीं मिलेगा आपको कभी, हंसता हुआ नहीं दिखेगा, खेलता हुआ नहीं दिखेगा। उसमें वो पागलपन के लक्षण दिखते हैं। आप पागल खाने के किसी मरीज को उसके साथ बिठाओ और उसको बिठाओ, दोनों को देखो, आपको इक्वल लक्षण मिलेंगे। इवन मैं चैलेंज करता हूं सभी को, दोनों की ईज निकालो, सिमिलर मिलेगी आपको,
ईईजी, ब्रेन की रीडिंग, दोनों अस्तित्वों की ईईजी, ब्रेन का रिपोर्ट, ब्रेन मैपिंग सेम मिलेगी, क्योंकि दोनों पागलपन में हैं। समझ रहे बच्चे? इसलिए अकेले कभी नहीं रहना। अकेला व्यक्ति विनाशकारी होता है, स्वप्रति, विश्व प्रति, सभी के प्रति विनाशकारी होता है, क्योंकि माया कब पकड़ेगी इसकी गारंटी नहीं बच्चे। इसलिए जितना हो सके संगठन में रहो। समझ है बच्चे? अकेले नहीं रहो, कभी नहीं। तुम्हारी समझ है, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे। कोई अकेले रहते होंगे, किसी को बुरा लगा होगा तो माफ कर देना, माफी चाहते हैं, पर सत्यता बताइए, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। सारी समझ की बातें, होश में आ जाओ। देखो बच्चे, चिंतन करो पूरा पूरा और अपना कल्याण करो। आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है, बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। यह परमात्म स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। परमात्म स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। भक्त आत्माएं परमात्म प्यार के लिए प्यासी है, पुकारती है। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक यह अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना। जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। हर एक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है। जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त है? कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखूट देते हैं, किसको थोड़ा किसको ज्यादा नहीं देते हैं। हर एक बच्चा अखूट अखंड अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं। देखो बच्चे, अगर मैं पूरी मुरली चलाऊं तो कितना समय जाएगा गारंटी नहीं, और तुम पॉइंट भी कितने याद रखोगे। इससे अच्छा सिंपल सी बात बताए, जीवन मुक्त और एकता संगठन, उसको सार में समझ लो। अच्छा, चारों ओर के चारों ओर के सर्व अविनाशी अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम युगी श्रेष्ठ बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहने वाले, सदा
बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकता और एकाग्रता के शक्ति संपन्न मास्टर सर्व शक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर दूर बैठने वाले बच्चों को जिन्होंने याद प्यार भेजी है, पत्र भेजे हैं, उन्हों को भी बाप दादा बहुत बहुत दिल के प्यार सहित याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ बहुत बच्चों ने मधुबन की रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं। उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम टीवी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में न लाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। बच्चे, पास्ट की कोई भी बात निकालो नहीं, कभी नहीं निकाल। बहुत शक्ति चली जाती है और तुम्हें खबर नहीं है। तुम जहां का इंसिडेंट निकालते हो उस वक्त उस इंसिडेंट के बाद जो तुम्हारी ऊर्जा होती है, सेम ऊर्जा तुम्हारी बन जाती है। कोई पीएचडी हो चुका है पर कह रहा है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। उसको कौन सी कक्षा में बिठाएंगे? पहली। उससे पहले भी कोई होंगे केजी वाले, नर्सरी वाले, तो उसमें बिठा देंगे, क्योंकि पीएचडी का वो अभ्यास नहीं है। बना अपने आप बच्चे तुम उस एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हो। तुम बड़ी बातें करो। पास्ट की ना अच्छी बातें निकालो ना बुरी बातें निकालो। तुम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो बच्चे। पास्ट की किसी भी प्रकार की बातों को निकाल कर वापस तुम अपने आप को उस ऊर्जा में लेके जा रहे हो और तुम्हारी यात्रा अपने आप वहां से शुरू हो रही। भले तुम यहां हो पर तुम पीछे चले गए, तुम्हें पता भी नहीं चलता। मन में भी चिंतन किया तो भी तुम पीछे चले जाते हो। चिंतन मनन मंथन का अर्थ क्या है? ऊर्जा ना। तुम ऊर्जा को पीछे कर रहे हो। इससे अच्छा अभी इस घड़ी जो तुम्हारी ऊर्जा है उसको लेकर चिंतन मंथन मनन करो। वैसे तो मैंने ये बंद कर दिया, सीधा जो करना है प्रैक्टिकल करो। समझ है बच्चे? पास्ट में जाओ नहीं किसी भी प्रकार से। सारी समझ अनुभव करना है। दाल चावल खाते हैं, किसी दिन बहुत अच्छी दाल चावल बनी होगी तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से रोज की अच्छी। उसे स्मृति में रखना। 2 दिन 5 दिन 10 दिन पुरानी वो दाल चावल और आज बनी है, वापस तुम क्या करना, जब दाल चावल खा रहे हो आज की, तो उसकी स्मृति क्रिएट करना।
आज के दाल चावल से मन हट जाएगा, तत्क्षण ऊर्जा चेंज होगी। अच्छी ऊर्जा तो मिली नहीं क्योंकि वो पास्ट में गया है, और जो ऊर्जा मिल रही है वो भी गवा दी। दोनों तरफ से अपना नुकसान कर दिया। और तुम्हारी स्टेट कहाँ गई? वो जो दाल चावल खाई थी, वो खाने के बाद जो तुम्हारी स्टेट थी, 10 दिन पीछे जाओ तो कितना भी करो तो भी स्पिरिचुअल स्टेट तो लो ही होगी ना, 10 दिन कम वाली ही होगी ना। खाने से कोई स्पिरिचुअल स्टेट ऊपर नहीं उठती। समझ है बच्चे? तुम अपने आप लोअर स्टेट में चले जाते हो। मन में भी चिंतन किया तो भी बच्चे, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। देखो क्या वेस्ट होता है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। तुमने गवा दिया। वही योग करने में लगा सकते थे, पर तुम राजी नहीं, तुमने सब कुछ गवा दिया। तुम्हारी अपनी मर्जी। बीते के किसी भी बात में नहीं जाओ, किसी भी प्रकार से नहीं जाओ। बीती सो बिंदी हमेशा ध्यान में रखो। अगर आगे बढ़ना है तो बीती सो बिंदी सदा। ऐसे नहीं कि सिर्फ बुरी बातों के लिए, नहीं बच्चे, अच्छी बातों के लिए भी। भले वो कितनी भी अच्छी बातें हो, फिर भी लोअर कॉन्शियसनेस की बातें। फिलहाल जो है जैसा है, अभी तुम्हारा हायर कॉन्शियसनेस है, उससे तो हायर है। इसलिए बीती हुई कोई भी बातें उसे बिंदी लगाओ। 2 सेकंड भी, बाबा ने क्या कहा है, अभी वेस्ट करने का समय नहीं है। क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। बहुत हुआ बच्चे। बाहरी रूप से चर्चा, देह की चर्चा, खान पान की चर्चा, कैसे हो, आराम हुआ, नींद हुई, भोजन हुआ, सब ठीक ठाक है। कब तक पूछना है, कितना पूछना है? तबीयत की जानकारी, हाल हवाल कितना पूछना है बच्चे? ये बर्बादी है सब। आत्मा के बारे में पूछो। कल परसों कहा था ना मैंने कि जो पूछना है आत्मा कैसे पूछो। मन कैसा है आपका? बुद्धि, संस्कार, खुशी है ना? आत्मा कैसी है? देह की बात क्या पूछनी बच्चे, मिट्टी की बात क्या पूछनी है? समझ है बच्चे? मटके को क्या पूछ रहे हो? पानी की बात करो। पानी साफ है ना? अच्छा है ना? स्वच्छ है ना? ठंडा है ना? पीने लायक है ना? पानी की बात करो, घड़े की बात मत करो। मिट्टी के, मिट्टी का घड़ा रोज का वैसा ही है, वो नहीं बदल रहा है। पानी बदलता जा रहा है घड़े में रोज। मन आत्मा बदल रही है बच्चे। होश में आ जा, बीती सो बिंदी करो और अपना और सबका भी कल्याण करो। ध्यान देना। स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ज्ञान की कोई भी बात अथॉरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता से बोलो, संकोच से नहीं। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो। निर्भय बनो। भाषण में शब्द कम हो, लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो। जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा तरफ खींचे। अच्छा, ओम शांति। वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा,
वहाँ रे मेरा ईश्वरीय परिवार वहाँ, वहाँ रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहाँ। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,